वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब सर और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये मत कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज की वीडियो में आज आपका 9 अंक पक्का होने वाला है और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे वह प्रश्न को जो परीक्षा में बार बार आने वाले होते हैं प्रश्न, यानी कि परीक्षा में जो कई बार पूछे गए हैं। तो 16 फरवरी को ये प्रश्न आपका आना तय है, यानी कि आज की वीडियो हम लोग क्या देखने वाले हैं, 9 अंक कहाँ से पक्का होगा आपका, तो वो आपका हो जाएगा महत्वपूर्ण निबंध से। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, महत्वपूर्ण निबंधों को देखने वाले हैं। अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो जिंदा जला दीजिएगा। एकदम 100% दावा के साथ कह रहे हैं कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको 9 अंक दिलाकर जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। और देखिए खास बात इसमें है, हम आपको इस वीडियो में 2 निबंध बताएंगे, ठीक है, यानी कि 2 निबंध बताएंगे आपको। दोनों निबंधों को केयरफुली आप समझ लीजिएगा और परीक्षा में जाकर आप छाप दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए हम लोग का जो पहला यहाँ पर निबंध है, ओके, यहाँ पर देखो पहला निबंध कौन सा आपका है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि जो निबंध आपका आएगा ना बहादुरों, वो प्रश्नोत्तर संख्या 9 यानी कि 9 से आएगा। और 9 में कम से कम आपको 5 को देगा आपको निबंध, इसमें से कोई एक ही लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे और आज वीडियो में कौन सा देखने वाले हैं हम लोग, स्वच्छ भारत अभियान, और यहाँ लिख देंगे आप निबंध, ठीक है। चलिए और देखिए निबंध जब लिखेंगे आप ना, सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रस्तावना आप लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आप पहले डाल लेंगे हेडिंग प्रस्तावना। और प्रस्तावना में क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो हम स्वच्छता के बारे में लोगों से कहते व सुनते हैं, यानी कि हम लोग, जाहिर सी बात है कि हम लोग स्वच्छता के बारे में क्या करते हैं, लोगों से कहते भी हैं और उनसे सुनते भी हैं। अपने आसपास देखे ही होंगे, ठीक है। आगे देखिए, साफ सफाई हमारी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ओके। आगे देखिए, यह जीवन की प्रथम प्राथमिकता है, यानी कि प्रथम प्राथमिकता मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि सबसे पहले आपको स्वच्छ करना है अपने आसपास के लोगों को, आसपास के जितने भी वातावरण है उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले सफाई करनी है, उसको स्वच्छ करना है। ये आपका क्या रहेगा, आपका प्रथम प्राथमिकता रहेगा, यानी कि अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना, यानी स्वच्छ रखना, ठीक है। आगे देखिए, हमने यहाँ हेडिंग आप डाल देंगे सफाई का महत्व। इसमें क्या लिखेंगे, सफाई के महत्व में, सफाई का मतलब सीधा हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम लोग का जो सफाई का जो मतलब है ना, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, यानी कि अगर आपका स्वच्छ शरीर रहेगा तो ही आपके स्वस्थ मन में क्या होगा, आपका स्वच्छ मन में ही आपका सही निवास होगा, ठीक है। यानी कि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तभी आपका मन साफ होगा अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग सेकेंड हेडिंग क्या डाल लेंगे, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बहादुर, देखिए स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, उनके द्वारा चलाया गया क्या है, एक अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान। आगे देखिए, इस अभियान का उद्देश्य अपने घरों, हमारे आसपास तथा पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, यानी कि आप इस स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, तो अपने आसपास, यानी कि हमारे जो आसपास जो लोग हैं, जो वातावरण है, उसे क्या करना है, स्वच्छ बनाना है, यानी कि पूरे देश को स्वच्छ बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था,
ठीक है। यानी इस अभियान का शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, यानी कि 2 अक्टूबर किसका जन्मदिन होता है? तो गांधी जी का। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि गांधी जी की याद में ही स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत की गई थी, यानी कि इसका स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अब। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी जी के स्मरण में शुरू किया गया था। यानी कि इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के याद में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत एक स्वच्छ देश बने। इस अभियान को शहर से लेकर गांव तक सभी जगह अपनाया जा रहा है। यानी कि इस अभियान को कहां से लेकर, यानी कि पूरे सिटी से लेकर पूरे विलेज एरिया तक इस अभियान को अपनाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। इस अभियान के अंतर्गत लाखों घरों में तथा सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया है। आप देखे ही होंगे कि घरों घरों में शौचालय बन गया है। ओके, और अपने आप के देखेंगे तो आपके जो ग्राम सभा होगा ना, उसमें भी सामूहिक शौचालय बनकर तैयार हो गया है। ओके, इस अभियान के अकॉर्डिंग। आगे देखिए बहादुरों, यदि हम इस शुभ कार्य में हर हफ्ते 2 घंटे समय लगाते हैं तो स्वच्छ भारत की कल्पना साकार होना असंभव नहीं है। यानी कि हम लोग अपने एक हफ्ते का, यानी कि हर हफ्ते में अगर 2 घंटा क्या करते हैं आप लोग निकाल कर अगर सफाई को, यानी कि स्वच्छता को अपनाते हैं, ये जो गंदगी है उसको थोड़ा सा देख कर साफ सुथरा कर लेते हैं अपने वातावरण को, तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो कल्पना है ना, वो क्या हो जाएगा? वो जल्द ही साकार हो जाएगा। आगे थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर। मिशन की सफलता के लिए प्रयास, यानी कि इस मिशन को सक्सेस करने के लिए हम लोग को कौन कौन सा प्रयास करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर, छोटे बच्चे परिवार से सर्वप्रथम स्वच्छता का पाठ सीखते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं सर्वप्रथम कहाँ से सीखते हैं? स्वच्छता का पाठ अपने परिवार से सीखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फिर विद्यालयों में जाकर सफाई व स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सीखते हैं। यानी कि उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं? विद्यालयों में जाकर सीखते हैं सफाई व स्वास्थ्य के बारे में। आगे थोड़ा देख लीजिए। वे गंदगी, कूड़े और कचरों से होने वाले नुकसान को भी समझते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जो गंदगी होती है ना, जो कूड़ा कचरा होता है, उनसे होने वाले नुकसान भी समझने लगते हैं। आगे देखिए। गांव में कचरे के प्रबंध के लिए, यानी कि गांव में कचरे के प्रबंध के लिए, ठीक है, इसकी व्यवस्था के लिए लोगों को जागरूक करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय का निर्माण करना होगा। यानी कि गांव में जो कचरे होते हैं ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग को प्रबंध करना पड़ेगा, उसका व्यवस्था करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय का निर्माण और ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय का निर्माण भी करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस निबंध का ये लास्ट हेडिंग है, यानी कि उपसंहार। यानी कि सबसे पहले आपका होता है प्रस्तावना, लास्ट में होता है आपका उपसंहार। ठीक है, चलिए देखिए उपसंहार में क्या लिखेंगे आप? वर्तमान में लोग इस ओर स्वतः ही प्रेरित हैं। यानी कि देखेंगे आप तो प्रेजेंट टाइम में जो लोग हैं ना, वो बिना कहे ही साफ सुथरा रह रहे हैं, अपने वातावरण को स्वच्छ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। लोगों द्वारा स्वच्छता की ओर इस तरह हाथ बढ़ाना होगा जिससे हमारा देश एकदम बढ़िया और सुंदर देशों की गिनती में आगे हो जाए। यानी कि लोगों को क्या होना होगा? लोगों को ना आगे बढ़ना होगा जिससे कि हमारा देश कैसा हो जाए? एकदम अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। ठीक है, जिससे कि अनेक देशों में, यानी कि सभी देशों में हमारा देश क्या हो? सबसे आगे हो स्वच्छता के मायने में। आगे देखिए। एक कदम स्वच्छता की ओर। देखिए ये जो स्लोगन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखना जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, आगे देखिए। यह पवित्र विचार हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगा। यानी कि अगर आपको याद रहेगा एक कदम स्वच्छता की ओर, ये जो स्लोगन है ना, अगर आपको याद रहेगा तो क्या होगा? आपको ना इस पवित्र विचार को साथ में लेकर
आपको हमेशा लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलता रहेगा, आप प्रेरित होते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, गांधी जी का चश्मा बना देंगे, यहाँ लिख देंगे स्वच्छ भारत। ठीक है, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, और थोड़ा सा नीचे क्या लिख देंगे बच्चों, आप लिख देंगे छोटा सा एक श्लोक, थोड़ा सा जो अच्छा लगेगा, आओ एक कदम बढ़ाएं, भारत को स्वच्छ बनाएं। अगर इतना आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको पूरे फुल मार्क्स आपको आसानी से दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वच्छ भारत अभियान। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट निबंध को। ठीक है, देखिए बहादुरों, हम लोग का जो दूसरा निबंध है, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 9 का सेकेंड, यानी कि आपको इस वीडियो में हम 2 बताए निबंध। ठीक है, एक स्वच्छ भारत अभियान पर, एक देखिए कौन सा है, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी कि विज्ञान आपके लिए एक सही साबित है कि आपके लिए नुकसानदायक है, आपको बताना है। ठीक है, इस पर क्या करना, आपको निबंध लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रस्तावना को। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। आज का युग कैसा है, तो वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। यानी कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, यानी हर एक एरिया में विज्ञान ने क्या कर दिया है, आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है, एक नए नए काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। यानी कि मानव समाज की जितने भी कार्य हो रहे हैं ना, वो सभी विज्ञान से संबंधित हैं सभी। ठीक है, आप देखते ही होंगे घरों में माइक्रोफोन। ठीक है, यानी कि आपका जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है, आपका टीवी, ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके विज्ञान के अकॉर्डिंग है सब। ठीक है, आगे देखिए, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। ठीक है, यानी कि प्रकृति पर कौन विजय पा बैठा है, विज्ञान, यानी कि नेचर को भी पीछे छोड़ दिया है विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। यानी कि जो विज्ञान है ना, वो अज्ञात रहस्यों को, यानी कि वो ऐसा रहस्य जो कोई नहीं जानता है, उसे भी खोज डाले हैं सब, और आकाश से लेके पूरा पाताल तक सभी को बारे में जान चुके हैं, यानी कि जान लिए हैं। कौन जान लिए हैं, तो वैज्ञानिक, यानी कि विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। यानी कि आप देख ही रहे हैं ना, विज्ञान आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप विज्ञान को आप वरदान कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, अभिशाप कहेंगे। यानी कि ये आपके लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, सस्पेंशन में आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको आपको बस इसको बना कर लिखना पड़ेगा, आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हेडिंग क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको, विज्ञान वरदान के रूप में। आप हेडिंग आप डाल देंगे और क्या लिख देंगे, विज्ञान जो है क्या है, वरदान के रूप में। तो चलिए देखते हैं वरदान के रूप में। तो आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से अलौकिक है। प्रातः जागरण से लेकर रात के शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा ही संचालित है। यानी कि आप देखते होंगे ना कि प्रातः सुबह से लेकर पूरा रात को सोने तक ही लोग क्या करते हैं, विज्ञान का ही प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम अगर हेडिंग देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर उसी का, यानी कि विज्ञान जो था ना आपका वरदान के रूप में था ना। ठीक है, तो जिसमें से आपको एग्जाम यहाँ पर कह दिया है आपका हेडिंग, यातायात के क्षेत्र में, यानी कि यातायात के क्षेत्र में विज्ञान कैसा वरदान है साबित हो रहा है। देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। यानी कि जो प्राचीन के जो मनुष्य थे ना, जो पुराने लोग थे, उस टाइम में क्या होता था, कहीं अगर जाना होता था ना तो बहुत टाइम लगा देते थे। पैदल पैदल लोग जाते थे, पैदल चलकर पाँव से, और काफ़ी टाइम उनको लग जाता था। लेकिन आज रेल, बस, जहाज, मोटरसाइकिल आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर
अति शीघ्र पहुंचा जा सकता है। लेकिन आज देखिए आप, आज विज्ञान ने इतना तरक्की कर ली है कि इंसान कहीं भी जाना होता है तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, अपने मोटरसाइकिल से, हवाई जहाज से, बस से, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो यानी कि यातायात के क्षेत्र में विज्ञान बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आगे देखिए यहाँ पर ख आपका हेडिंग, संचार के क्षेत्र में, संचार मतलब समझते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए संचार के क्षेत्र में आज आकाशवाणी समझते हैं जो रेडियो होती है, ठीक है, आकाशवाणी, दूरदर्शन यानी कि जो टीवी होते हैं, टीवी, ठीक है, तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई घटना घट रही है कहीं, तो संचार के माध्यम से क्या होता है, आपको सूचना सबसे पहले मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी आपको कोई भी सूचना मिल जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब विज्ञान आ गया है ना, तो सब कुछ बहुत आसान हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग आपका ग वाला, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में। देखिए मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, ठीक है, यानी कि जो मुद्रण यंत्रों जो थे, यानी कि पहले यंत्र नहीं थे, कापी किताब जो थे ना, जल्दी छपते नहीं थे, बहुत ही कम मात्रा में छपते थे, बहुत महंगे मिलते थे। लेकिन जब से विज्ञान आया, नई नई टेक्नोलॉजी ला दिया, तो उससे क्या हो रहा है, तो मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है। यानी कि पुस्तक जो है ना भारी मात्रा में छप जाती हैं बहुत ही कम समय में। आगे देखिए, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं, ठीक है। आगे देखिए, आज विद्यार्थी पढ़ाई मोबाइल फ़ोन से करने लगा है, जिससे घर बैठे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। यानी कि एजुकेशन के लिए भी क्या है, आपका विज्ञान बहुत ही लाभकारी है, ठीक है, बहुत ही लाभ हो रहा है विज्ञान से, ठीक है। चलिए हम आगे देखेंगे। अब देखिए हम लोग का ये हेडिंग जो है, विज्ञान अभिशाप के रूप में। अभिशाप मतलब होता है कि आपके नुकसान के रूप में, यानी कि क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है विज्ञान से। देखिए यहाँ पर विज्ञान का एक और पक्ष भी है, यानी कि विज्ञान तो पहले वरदान के रूप में था ना, आपको लाभ देता था, लेकिन विज्ञान का एक दूसरा चेहरा भी है जिसे हम लोग अभिशाप कहते हैं। तो देखिए लिखा इसी में है कि विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला एक साधन है, यानी कि आपको ना बहुत ही बड़ी शक्ति दे सकता है आपका विज्ञान, ठीक है, उससे आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। सभी जानते हैं कि मानव में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव में क्या होती है, दैवी यानी कि देवताओं की भावना होती है मानव में, और कभी कभी राक्षसों की भावना होती है मनुष्यों में, ठीक है। तो मनुष्यों में दोनों ही शक्तियाँ होती है, यानी कि देवी भी शक्ति और आसुरी शक्ति भी, यानी कि भगवान शक्ति भी जो होती है और जो राक्षसी शक्ति भी होती है मनुष्य के अंदर। आगे देखिए, सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति रहती है तो वह मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, यानी कि जब मनुष्य में दैवी शक्ति रहेगी तो क्या करेगा मनुष्य, वो ना समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर, परंतु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होते ही वह विनाश करने लगता है। अगर मनुष्य के अंदर क्या आ जाए, अगर राक्षसी प्रवृत्ति अगर आ जाए तो क्या करेगा, वो ना विनाश करने लगेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाने लगेगा, ठीक है। यानी कि ये जो विज्ञान का जो यूज़ है ना, वो मनुष्य के हाथ में, ठीक है, मनुष्य जैसा चाहेगा वैसा यूज कर सकता है। आगे थोड़ा देख लीजिए, हम यहाँ लिख देंगे उपसंहार, लास्ट हेडिंग है आपकी उपसंहार, ठीक है। शुरू में लिखेंगे आप प्रस्तावना, लास्ट में लिखेंगे आप उपसंहार। देखिए यहाँ पर उपसंहार में क्या लिखेंगे बच्चों, तो विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षी भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने
अंग भी काट सकता है। यानी बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि विज्ञान क्या है, एक तलवार के जैसा है। व्यक्ति अगर अगर चाहे तो अपना रक्षा भी कर सकता है उससे, उस विज्ञान से। और थोड़ा सा भी छेड़खानी अगर करेगा, अगर अनाड़ीपन करेगा तो क्या करेगा, उससे अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आगे देखिए, इसमें दोष तलवार का नहीं है। यानी कि देखिए इसमें क्या कर रहा है बच्चा, इसमें तलवार को ना और विज्ञान को, दोनों को जोड़कर बताया जा रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पर ना तलवार को विज्ञान ही समझेंगे, ठीक है। यानी कि विज्ञान को ना कहकर तलवार हम कह रहे हैं विज्ञान को। तो देखिए यहाँ पर इसमें दोष तलवार का नहीं है, उसके सही इस्तेमाल का है। यानी कि इसमें दोष विज्ञान का नहीं है, उसके सही इस्तेमाल का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है। यानी कि विज्ञान ने क्या किया, मानव के सामने असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को नष्ट कर विश्व को सुख समृद्धि की ओर ले जाया जा सकता है। यदि अगर मनुष्य चाहे तो क्या करेगा, संसार को ना बेरोजगारी से, भूखमरी से, महामारी से सबसे दूर कर देगा। यानी कि मनुष्य सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है अगर चाहते तो, ठीक है। आगे देखिए, अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप। यानी कि इसमें मानव को ही निर्णय करना है। अगर मानव चाहेगा तो क्या करेगा, विज्ञान को एक वरदान के रूप में रहने देगा, यानी कि अपना लाभ करने देगा। अगर मानव थोड़ा सा भी कुछ गलती किया तो विज्ञान क्या हो जाएगा, उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बहादुरों, ये आपके लिए 2 महत्वपूर्ण निबंध थे, इससे आप तैयार कर लीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में देखिएगा। ये आपके दोनों निबंध 100% आने के क्या है, आपके चांस हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।